जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन विद खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको मिलाएंगी, क्या होगा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, कृपा कीजिए, मैं आपका आवाहन करती हूँ, मेरी जीभ पर आप विराजमान हो जाइए और जल्दी से मेरे डिवाइन व्यूअर्स को मेरी वाणी द्वारा अपने जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी मैसेज हैं और जो भी आपकी गाइडलाइन है वो मेरे व्यूअर्स तक पहुंचा दीजिए। और थैंक यू, मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इसका माध्यम चुना। जय सरस्वती माँ, कृपा कीजिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी फैमिली का जो डिवाइन फैमिली है उसका आप हिस्सा बन जाए। हे माता रानी, हे भोले बाबा, जल्द आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या आज के गाइडलाइन दे रहे हो, क्या उनके लिए मैसेज हैं, क्या उनके लिए आपकी ब्रह्मांडीय शक्ति उनके लिए सहायता कर रही है, क्या सहायता कर रही है। आखिर ब्रह्मांड की शक्तियाँ क्या सहायता कर रही हैं कि हमारे जो डिवाइन व्यूवर्स हैं वो अपने लव वन से मिल पाएँ। तो क्या हमारी जो डिवाइन शक्तियाँ हैं वो हमारे व्यूवर्स को क्या मिलवाएंगी, देखते हैं आज की एनर्जी क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वाओ, फर्स्ट ही कार्ड जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव, द हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ कप, वेरी नाइस। आपके साथ डिवाइन एनर्जी, डिवाइन शक्तियाँ, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ पूरी तरह से आपका साथ दे रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आज की, बहुत प्यारी एनर्जी। तो अपने जो डिवाइन आपके ईस्ट हैं, आपके डिवाइन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका आंखें बंद करके नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि आज सब वही शक्तियाँ, जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, वही आपको बताएंगी वो कि आपको आखिर क्या होगा, आपका क्या वो आपका साथ दे रही हैं या आपके साथ क्या होगा। आज वही शक्तियाँ, आज हम उन्हीं शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं। तो मैजिशियन, वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ अपने लव वंस को याद कीजिए, या जिस भी रिलेशन के लिए आप देख रहे हैं, और अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिए। और सफलिंग को कभी भी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो सफलिंग होती है वो आपकी एनर्जी को पिक करना होता है। हम लोग आपकी एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो आप सफलिंग, जो कार्ड सफलिंग हम लोग करते हैं, आप उसको प्लीज़ स्किप ना कीजिए, और हमें तभी आपकी एनर्जी पिक हो पाती है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके साथ। जय माता, जय श्री राधे कृष्ण। तो आपके साथ ना ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी हर नेगेटिविटी के साथ लड़ने में, आपकी जो आपको ना दोनों ही फीमाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी आपका पूरा साथ दे रही हैं। तो इसमें शिव शक्ति का साथ हो सकता है, आपके ईस्ट जो भी हैं, आप जिस भी रिलीजन से हैं, आपका फीमाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों साथ दे रही हैं, और वो आपके साथ इस
जो नेगेटिव पोजीशन है ना उससे फाइट करने में आपको शक्ति दे रही हैं, आपको एक मार्गदर्शन दे रही हैं। और ब्रह्मांडीय शक्तियाँ भी चाहती हैं कि आप जो आपका रिश्ता अगर ख़राब हो गया है या आप किसी नए रिश्ते को ढूंढ रहे हैं तो वो एक ऐसा रिश्ता मिले, एक ऐसा रिश्ता बने जो बहुत ही मज़बूत हो और एक दूसरे के ऊपर भरोसे वाला हो। और अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने जो बौद्धिक बल है, जो हमारा अंतरात्मा का जो ज्ञान है, उससे आप उस रिश्ते को कह सकते हो कि उससे अपने रिश्ते को, अगर आप न्यू रिश्ते में जा रहे हो तो उससे अंतर्ज्ञान से ही, जो आपके अंतरात्मा बोलती है, उससे ही प्रेरित होकर आप अपने लव वंस को चुनिए। तो आपके ऊपर ना डिवाइन शक्ति का बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं और बहुत बहुत अच्छा है, और आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छे वाला चेंज को दर्शाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, भावनात्मक जुड़ाव है। और अगर आप रिलेशन में ऑलरेडी हैं, आप मैरिड कपल हो और आपके बीच में कोई आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों में कोई मनमुटाव हो रहा है, कोई झगड़ा है, कुछ भी है, किसी भी वजह को लेके, तो आपकी जो ये ब्रह्मांडीय जो शक्ति है ना, जिनसे आप प्रे करते हो, वो सब आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स कर रही हैं, ब्लेस्ड कर रही हैं कि आप इस कार्मिक सिचुएशन से बहुत इजीली निकल जाओगे। बट आपको अपने अंतर्ज्ञान पर, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों पर। आपको अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जगाना है। उस आत्मा की शक्ति जगने के बाद जो आपको वो जवाब दे, उस जवाब के साथ आपको काम करना है, उस जवाब पे काम करना है। ये आपकी आज बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपके साथ ना सभी ब्रह्मांडीय शक्ति, मतलब फीमाइन और मस्कुलाइन दोनों ही शक्तियाँ आपके साथ हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे भी वही दर्शाता है कि जो आपकी ब्रह्मांडीय शक्ति है ना, वो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लाने वाली हैं, ऐसा चेंज लाने वाली। क्या होगा? ऐसा वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। जैसे कीचड़ में कमल होता है ना, और लगता है कि अभी बस कीचड़ बढ़ेगा तो कमल को टच कर लेगा, परंतु कमल जो होता है ना, उसकी जो स्टेम होती है वो बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो उनकी लीफ कीचड़ को टच करती हैं, बट उनकी जो पेटल्स होती हैं, फ्लावर होता है, वो कभी भी कीचड़ को टच नहीं कर पाता, कीचड़ उसको टच नहीं कर पाती, सॉरी। और एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका रिश्ता भगवान की कृपा से, ब्रह्मांडीय शक्तियों के ब्लेसिंग से आपका जो रिश्ता है वो इतना फुलफिल होगा, फीलिंगफुल होगा कि आपकी जो फीलिंग्स है ना वो छलक छलक के बाहर आएंगी। एक कह सकते हो कि जिसमें कोई भावनात्मक रूप से कोई कमी नहीं होगी, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होगी। आप दोनों, भगवान आप दोनों को इतनी शक्ति देंगे, आपको इतनी शक्ति देंगे कि आपके रिश्ते में इतनी मजबूती देंगे, इतना अच्छा चेंज होगा। इतना अच्छा चेंज के बाद जो मजबूती आएगी वो बिल्कुल भगवान की ब्लेस्ड होगी, वो भगवान के द्वारा, ब्रह्मांडीय जो शक्तियाँ हैं ना, उनके द्वारा प्रोटेक्टेड होगा, पूरी तरह से प्रोटेक्ट। जैसे किसी भी चीज़ को हम इस तरह से प्रोटेक्ट कर लेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, और अगर धूप हो जाती है या बारिश हो जाती है, माँ क्या करती है? उसको अपने पल्लू से ना ढक लेती है, सीने से चिपका के और ढक लेती हैं, कवर कर देती हैं उनको। तो सेम वैसे ही ब्रह्मांडीय शक्तियों ने आपको ना प्रोटेक्ट कर लिया, कवर कर लिया है, तो आपके रिश्ते को। तो आप बस अपने अंतर्ज्ञान पे ध्यान दीजिए। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सारी, फीमाइन और मस्कुलाइन दोनों ही शक्तियों ने आपको प्रोटेक्टेड किया, आपको ब्लेस्ड किया, और बहुत बहुत अच्छा चेंज आपके रिश्ते में ना। किसी चीज़ की कोई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जो अगर धन से रिलेटेड आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी कोई डिज़ायर पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आपको आपके, माफ़ कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से मेन यहाँ पे थोड़ा पैसे से रिलेटेड भी है और भावनात्मक रिलेटेड भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जैसे कर्जे में फंस जाते हैं, इनकम कम हो जाती है। अगर आपके कोई
बिज़नेस है वो बिज़नेस अच्छा रन नहीं करता तो उसका असर फैमिली पर आता है। तो वो सब चीज़ें ना अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ब्लेसिंग्स हैं ये आपके ब्रह्मांडीय शक्तियों की, जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं वो ये हैं कि अगर धन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अब पूरी तरह से कवर हो जाएगी। अब आपके बीच में कोई भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे 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 आपके पास अबंडेंस आने वाली है, वेल्थ आने वाली है। तो आपके रिश्तों में ना वो मजबूती आ जाएगी जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ तक भावनात्मक रूप से है तो वो भी फुलफ़िल होगा। अगर आपकी लगता है कि हाँ, आपके लव्ड वन्स आपको टाइम नहीं दे रहे थे या फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी जिसको जो डिज़ायर थी उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। मान लो आपको कुछ लेना है और वो नहीं दिला पा रहे थे या दिलाने में सक्षम नहीं थे और आप छुपा रहे थे, आप उनसे बोल ही नहीं पा रहे थे। तो अब आने वाले टाइम में जो शक्तियाँ हैं ना उन्होंने ये ब्लेस्ड कर दिया आपको कि अब आपके जीवन में, आपके रिश्तों में वो कमी रहेगी ही नहीं। आपको वो सब चीज़ें भर भर के मिलेंगी। अबंडेंस होगी आपके रिश्ते में, टूट रिश्ते होंगे और बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है कि आपके रिश्तों में आगे वेल्थ भी है, ग्रोथ भी है, सब कुछ है। आगे आपका रिश्ता ना लॉन्ग टर्म चलने वाला है। जैसे घोड़ा चलता है ना तो घोड़े में फ्यूल नहीं ख़त्म होता, बस थकावट हो जाती है तो हम रेस्ट करते हैं, वो तो हम वैसे भी रेस्ट करते हैं। लेकिन जो घोड़े की पावर होती है ना, आपने देखा होगा कोई भी व्हीकल ले लीजिए आप, 4 व्हीलर, तो हॉर्स पावर्स के हिसाब से कि उसको उसकी जो ताकत होती है कि वो कितने हॉर्स पावर मतलब कितनी स्पीड से चलेगी या कितनी उसमें पावर है, वो हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग ही यूज़ उसको शो किया जाता है। तो उस स्पीड से आपके रिश्ते में ना अबंडेंस आ रही है, उस स्पीड से आपके रिश्ते में ना ग्रोथ आ रही है और वह रिश्ता ना उतना ही मजबूत हो जाएगा। वो कभी ना, आपने सुना होगा जो घोड़ा होता है ना वो ना खड़े खड़े ही सो जाता है, कभी नहीं बैठता, ये फैक्ट है। और उसी तरह ना आपका रिश्ता कभी नहीं सोएगा, मतलब उसमें रेस्ट मिलेगा पर वो कभी बैठेगा नहीं। मतलब वो कभी कह सकते हो आपके बीच में ना वो कार्मिक सिचुएशन नहीं आएगी जिसकी वजह से आपको ये लगे कि हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है या हमारा रिश्ता टूट रहा है। ये ब्लेसिंग्स हैं आज की ब्रह्मांडीय शक्ति की। द मैजिशियन इन्फिनाइट, आपका जो रिश्ता है ना अब एक मैजिक की तरह चेंज होगा। जैसे आपको लगेगा ये क्या हुआ, अब तक तो हमारा रिश्ता इतना ख़राब था लेकिन एकदम से सडनली बहुत अच्छा चेंज, जादू की तरह से चेंज होगा। आपके रिश्ते में ना इन्फिनाइट कहते हैं ना, जो बिल्कुल ख़त्म ना होने वाले भाव होंगे। आपके रिश्ते में ना वो जुड़ाव होगा जो पूरी ऑल लाइफ, आखिरी सांस तक भी आप लोगों के बीच में कम नहीं होगा। ये ब्रह्मांडीय शक्ति का कमाल है कि आपके रिश्तों में वो एक नंबर ना बहुत अच्छे चेंज को भी दर्शाता है। तो एक नंबर आपका मूल्यांक भी हो सकता है 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 11 हो सकता है। तो ना मतलब एक आपके ना रिश्ते में एक वो चेंज आएगा जो सिर्फ जादू की तरह से कि कुछ भी कमी नहीं रहेगी। पूरी वेल्थ, पूरी अबंडेंस, पूरी ग्रोथ, हर चीज़ मिलेगी आपको आपके रिश्तों में। ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं। ये होगा आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में, कि आपके रिश्ते जो अब तक ख़राब चल रहे हैं वो आगे बहुत मैजिक की तरह, जादू की तरह से बहुत अच्छे होने वाले हैं। जिनको जो नए रिश्ते को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो सिंगल हैं अभी, उनको भी ऐसा होगा जैसे मतलब आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो और अचानक मैजिकली कोई आपको दिखता है और आप उसको प्रपोज करते हो ना, एक जादू की तरह, मतलब उसी वक्त एट ए टाइम वो एक्सेप्ट भी हो जाता है आपका प्रपोजल। तो आपके साथ ना वो होगा कि अगर आप ट्रैवल कर या फिर आपके कार्य क्षेत्र पे भी अगर कोई हो जिससे आप अचानक अट्रैक्ट भी हो रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मेरा सोलमेट हो सकता है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, तो आप उसको प्रपोज कीजिए। जादू की तरह आपका रिश्ता बनेगा, जादू की तरह से आपके प्रपोजल को, जो आपने सोचा नहीं होगा ना, कि आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होगे अरे मैं इसको प्रपोज करूँगा तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं ये उस चीज़ को ठुकरा ना दे, रिजेक्ट ना कर दे, कुछ भी, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप प्रपोज करके देखिए, मैजिक होगा, मैजिक। तो जब मैजिक होता है ना, जब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ साथ होती हैं तो मैजिक होता है, चमत्कार होते हैं, मिरेकल होता है।
तो आपके साथ वही मिरेकल होने वाला आपके रिश्तों में कि एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा। और उस पॉजिटिव चेंज से ना आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे भी आपको ना भगवान जी, ईश्वरीय शक्तियाँ वो ये बोल रही हैं, अरे क्यों गुमसुम बैठा है, क्यों इस पोजीशन में बैठा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ ठीक हो रहा है, अरे उठ, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ, मैं तेरे को गिफ्ट में तेरा रिश्ता दे रहा हूँ, मैं तुझे वो सब दे रहा हूँ जो तुझे चाहिए। अब जी अपनी लाइफ को खुशी से जी, अपने रिश्तों को आगे बढ़ा, अपने रिश्तों में ग्रोथ ला, अपने रिश्तों में ना समर्पित कर दे अपने आप को, अपने रिश्तों को ना फुलफिल कर दे। आपके रिश्तों में ना कह सकते हो कि ऐसी शक्तियों ने आपको ब्लेस्ड किया है, वो खुद से आगे से दे रही है आपको। मतलब आप इतना मांग नहीं रहे हो जितना आपको ये मिल रहा है, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आपको मिल रहा है। आपने जितना मांगा नहीं उससे कई गुना आपको ना भगवान दे रहे हैं। और लेकिन आप अभी देख नहीं रहे हो, आप अपने आप में गुमसुम प्रेजेंट कंडीशन में आप ना स्टक्ड हो कि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी बात नहीं हो रही है, हमारा झगड़ा चल रहा है, मैं उनसे बात नहीं कर रही या कर रहा, मतलब। या फिर अगर सिंगल हो तो अरे मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा करके परेशान, मतलब प्रेजेंट में हो। बट आप फ्यूचर को नहीं देख रहे हो कि आपको भगवान जी कह रहे हैं, अरे उठ, थोड़ा तो चल, थोड़ा सा आगे बढ़, देख तुझे आगे तेरा जीवन साथी मिलेगा और बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। उसे प्रपोज कर, उसे कुछ स्पेशल फील करा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है ना, तो अपने लव वंस को स्पेशल फील कराइए। बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो। आज की जो ब्रह्मांडीय शक्ति है ना, वो यही कह रही है कि बिल्कुल इस पोजीशन में मत रहो, खामोश मत रहो, जाओ और एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें वो ताकत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस्ड कर रहा हूँ। हम देखो मेरी तरफ, भगवान की तरफ थोड़ा देखिए तो सही, आपको वो भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपको वो चीज़ें दे, वो सब इस 3D वर्ल्ड का सारी आपके रिश्ते में जो रिक्वायर्ड है ना, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फीलिंग फुल सब कुछ A to Z। तो बस थोड़ा सा भगवान की तरफ देखिए, भगवान से थोड़े हाथ जोड़िए और सारी ब्रह्मांडीय शक्ति आज आपके ऊपर बौछारें कर रही है, क्या बोलते हैं उसे, ब्लेसिंग्स की। तो आज ना ब्रह्मांडीय शक्ति आप ही के साथ है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, आपके रिश्ते में। ओ माय गॉड, 8 of Wands, मतलब क्या ही बोलूँ। आज की जो ब्लेसिंग्स है ना आपकी तरफ, वो आग की तरह एकदम जैसे भर के आ रही हैं कि मतलब एक ने दी, फिर दूसरे ने दी, फिर तीसरे ने दी, मतलब इस तरह से ना वो भर के ब्लेस्ड हो रहे हो। आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, सारी डिवाइन शक्तियाँ, सारी डिवाइन एनर्जीज आपको भर के ब्लेस्ड कर रही हैं। पता नहीं आपके किन कर्मों का फल है ये, पर आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। शायद आपने लास्ट कुछ टाइम में, पास्ट में इतनी प्रेयर की है अपने रिश्ते को लेके, इतनी ज़्यादा प्रेयर की है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर किया है। शायद आपके पास में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो आपने ना अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर की हैं। उन प्रेयर्स का जो फल है ना, वो आपको अब मिलने वाला है भर के, बहुत हवा की गति से। और आग की तपश जैसे होती है ना, उसके जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, तो उसमें जब हम आहुतियाँ डालते हैं तो आपने देखा होगा कि घी जब डालते हैं ना, आहुतियाँ डालते हैं और घी डालते हैं, जब घी डालते हैं तो वो और ऊपर हो जाती है, जो अग्नि होती है वो और ज़्यादा, मतलब काफ़ी ऊपर हो जाती है। तो उसी तरह से जैसे अग्नि बढ़ती है ना, उसी तरह से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बढ़ रही हैं। और एक नहीं, बहुत सारी ब्रह्मांडीय शक्तियों का ब्लेस आ रहा है आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स से भर गए हो आप। मतलब क्या कहूँ मैं कि मतलब एक ब्लेस देके हटता नहीं है, एक ब्लेसिंग करके ब्लेस करके आपको हटता नहीं है, दूसरे शक्ति आ जाती है। मतलब आपको पूरी तरह से ना ब्लेस्ड कर दिया और पूरी तरह से आपको ना आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर दिया कि अब कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बस ब्रह्मांडीय शक्ति आपको ये कह रही हैं कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, अपने रिश्ते को सिक्योर बनाइए,
सिक्योरिटी दीजिए और अपने अंतर जो आपके उस रिश्ते के लिए जो अगर मतलब बाहर का कोई भी बंदा बोलता है कि ये रिश्ते में आपके लवंस ऐसे हैं, आपके लवंस नहीं, अपने अंदर की बात को सुनिए। आपको उनके साथ थोड़ा सा हार्ड होना होगा कि नहीं, ये डिसीज़न मेरा है कि मेरे लवंस कैसे हैं कैसे नहीं है, और ये मेरा डिसीज़न लेना मेरा काम है, मेरे को आप मत बताओ। मतलब उस तरह के पोजीशन में आना, अपने रिश्ते में भरोसा पैदा करना, अपने लव वंस का भरोसा जीतना, अपने लव वंस का को एक मतलब ये फील कराना कि आप उनके साथ पूरी तरह से सिक्योर हो, इनसिक्योरिटी ख़त्म कर देना। तो मतलब ये रिश्ता ना एक कह सकते हो कि जिसे इतना मजबूत हो कि हवा की कोई भी गति हो, कोई भी तूफान हो, वो आपके रिश्ते को हिला ना पाए। यहाँ तूफान इन द सेंस कि कोई भी कार्मिक सिचुएशन, कोई भी स्पेल वर्क, कोई भी किसी तरह के कोई भी गलत आदमी आके आपको आपके लवंस के बारे में कुछ भी बोलता है, तो आपको उन पे ध्यान ना दे के अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है कि आपके लवंस आपके लिए कैसे हैं। जो आपकी अंतरात्मा, आपका मन कहता है ना, वही सच है। जो दूसरे बोल रहे हैं वो सच नहीं है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने लव वंस के ऊपर विश्वास रखना, अपने रिश्ते पर विश्वास रखना, अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाना है कि वो किसी भी तूफान से, कितनी भी आंधियाँ आए, तूफान आए, कुछ भी हो, आपका रिश्ता बिल्कुल उसी मजबूती के साथ अडिग रहे। और आप बाहरी सिचुएशंस जो हैं, जो लोग कार्मिक सिचुएशंस पैदा करते हैं, आप उनके साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, ताकि आपके रिश्ते को कोई हार्म ना पहुंचा पाए। ये आप लोगों के, आपके डिवाइंस एनर्जीज, डिवाइन शक्तियों की एनर्जीज हैं जो आपको ये बोल रही हैं कि आपका रिश्ता पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, आप ना अपने रिश्ते को लेके अभी तक बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे। वो जो बहुत तूफ़ान आए हुए थे, तूफ़ान इन द सेंस कि आपके रिश्ते में ना मतलब हर मोड़ पे, हर टाइम मतलब कुछ झगड़ा होना, रिश्ते में थर्ड वन का आ जाना, और अगर कोई नए रिलेशनशिप में है तो उन BF हैं तो उनमें झगड़ा हो जाना। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा था कि कोई थर्ड वन है जो मतलब हमारे बीच में आ रहा है। तो उस सिचुएशन से माता रानी बोल रही कि कितने भी तूफान आए, लेकिन आपने जो ब्लेसिंग्स, जो प्रेयर की ना, उनकी वजह से वो तूफान ना बस ऐसे निकल जाएंगे। आप एक योद्धा की तरह, एक फाइटर की तरह से उन सारे तूफानों को काट चुके हो जो आए थे। उनको, वो सब तूफान ख़त्म हो रहे हैं, वो सब तूफान अब ख़त्म हो रहे हैं। अब आप एक योद्धा की तरह से, एक मजबूत योद्धा की तरह विन हो रहे हो, अपने रिश्ते में एक मजबूती लाने के लिए तैयार हो। एक योद्धा बन के, आपने एक योद्धा बन के अपने रिश्ते को बचाया, सारे तूफानों से फाइट किया। जो भी आपके बीच में कार्मिक सिचुएशन थी ना, उससे फाइट करोगे, वो आपके साथ है। तो आपको ना सभी तूफानों को ख़त्म कर देना, पीछे छोड़ देना और अपने रिश्ते के लिए आगे बढ़ जाना, अपने रिश्ते को मजबूती देनी है। सब तूफानों को क्या कहते हैं, जो भी तूफान है, देखिए यहाँ पे तलवार ऊपर उठा के एक फाइट, घोड़ा दौड़ रहा है, फाइट के उसमें है कि जो भी कार्मिक सिचुएशन है उससे आपको फाइट करनी है, दौड़ मतलब उसको हराना है, इतनी स्ट्रांगली आपको उससे फाइट करनी है। आपको अपने रिश्ते पर उन चीज़ों को हावी नहीं होने देना। आपको किसी भी कार्मिक सिचुएशन है, कोई भी थर्ड वन आपके बीच में आ गया, आपको अपने बुद्धि विवेक से सारी चीज़ों को फाइट करना है। अगर आप उसमें किसी की हेल्प ले सकते हो तो आप उसमें हेल्प भी लो, लेकिन आपके ऊपर डिवाइन एंजल्स की बहुत शक्तियों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। आपका रिश्ता जीतेगा और ये जो तूफ़ान आए थे आपकी ज़िंदगी में, जो अभी तूफ़ान आए हुए हैं, वो सारे तूफ़ान थम जाएंगे, बिल्कुल शांति हो जाएगी, खुल जाएगा सारा मौसम। जैसे तूफ़ान के बाद एकदम से मौसम साफ़ हो जाता है ना, वैसे नीला बादल, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोलता है अभी जो सिचुएशन है आपकी वो ये है कि आप मेरी इन बातों पे ना विश्वास नहीं करोगे कि नहीं, अरे खुशी, हमारा तो रिश्ता ना बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म ही हो गया है, हमारी बातचीत बंद हो गई है और वो दूर भी चले गए हैं, वो किसी थर्ड वन के पास चले गए हैं। मतलब कोई भी इस वक्त कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, बट तुम ये कैसे कह सकते हो कि इतना सब कुछ मेरी लाइफ में अब होगा।
ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स, जो आपको ज़ख्म मिले हैं, जो आपको लगा है कि आपका रिश्ता टूट गया है, जो आपका दिल टूटा, जो आपको पेन हुआ, वो सब वो सब आपका एक मैजिक की तरह हील होगा। आप देखिएगा कुछ ही टाइम में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि हाँ खुशी जी, आपने जो भी बोला था ना, हमारी लाइफ में सेम वैसा ही हुआ। हम एक ऐसी पोजीशन में थे कि हमारा लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन आपने जब हमें इस रीडिंग को आप देखते देखते ही आपके रिश्ते में ना आपको अंदर से पूरी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ना, आपको बहुत ही पॉजिटिविटी फील होगी, बहुत ही अपने रिश्तों के लिए ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आपका जो रिश्ता अभी ख़त्म लग रहा है ना, वो ख़त्म नहीं होगा, वो एक नए चेंज के लिए जो आपका पेन है ना वो ख़त्म होगा, लेकिन उसके बाद जो नया चेंज, जो ब्लेसिंग्स के बाद जो मिरेकल हो रहे हैं ना, जो मिरेकल होगा वो ये होगा कि आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपके रिश्ते पे कोई भी कार्मिक सिचुएशन हावी ही नहीं हो पाएगी। अभी जो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन सिर्फ अभी की है। आगे का जो चेंज है ना इस सिचुएशन के बाद, वो चेंज आपका एक मिरेकल होगा आपके लाइफ में, आपके रिश्तों में ना एक मिरेकल होगा। एक जादू की तरह से आपके रिश्ते में चेंज आएगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही बोल रहा है कि आपका रिश्ता ना इतना मजबूत हो जाएगा कि जो कार्मिक सिचुएशन है वो आपको, जो कार्मिक पैटर्न है ना वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, वो मुंह मोड़ के चले जाएंगे। ये जो कार्ड होता है ना, ये बहुत बहुत पावरफुल होता है। एक कि जो कहते हैं ना सन, मान लीजिए अभी सन का उदय हुआ, तो जब सनराइज होता है उसके बाद जब वो बढ़ता है ना, तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो काली शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिविटी होती है ना, वो ख़त्म होने लग जाती है। उनकी जो शक्तियाँ होती है ना, सूरज की जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे वो शक्तियाँ ना कमज़ोर होती जाती है, वीक हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो वो शक्तियाँ जो है वो प्रबल हो जाती हैं, उनकी जो ताकत होती है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो उसी तरह से अब आपके रिश्ते का ना एक नया सूर्य उदय हो रहा है, नया चेंज आ रहा है, और वो भी ब्रह्मांडीय शक्तियों के ब्लेसिंग्स के साथ, उनके प्रोटेक्शन के साथ। तो ये जो शक्तियाँ हैं ना, देखो कितनी छोटी सी फील हो रही है, तो उसके सामने ना इन शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। इन शक्तियों को, जो बुरी शक्तियाँ हैं ना, इन शक्तियों को ब्रह्मांडीय शक्तियाँ पूरी तरह से ख़त्म कर देंगी। आपके रिश्तों पे कोई असर ही नहीं होगा। अगर ये कुछ करना भी चाहेंगी ना, अगर वो कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पैटर्न या फिर कोई स्पेल वर्क कुछ भी अगर आपके ऊपर किया जाएगा, तो वो वापस होगा। ब्रह्मांडीय शक्ति या तो उनको रिटर्न करेंगी जिनके पास, जिन्होंने किया, या फिर उसको जला के, वॉन्ड्स जो होता है अग्नि एलिमेंट होता है, तो आग से जलाकर भस्म कर देंगे। ये आपके लिए ना आज की ब्लेसिंग्स थी। और आपका रिश्ता ना बहुत बहुत मजबूत होगा, और आपके जो लव वंस हैं ना, वो आपको ना एक इतना स्पेशल फील कराएंगे आगे वाले टाइम में कि ये जो पेन है ना, अभी का जो पेन है, जो अभी का पेन है, वो आप सारा भूल जाओगे। बहुत 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 मिरेकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में बहुत मिरेकल होने वाला है। आपको ना लगेगा ही नहीं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ये कैसे, ऐसा कैसे हो गया, मेरे लव वंस इतना मेरे को इतना इम्पोर्टेंस कैसे देने लगे। अगर आप फीमेल हो ना, तो वो आपको प्रिंसेस वाली, एक क्वीन वाली फील दिलाएंगे। बहुत 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 ही खूबसूरत एनर्जी है आज की, और उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप क्लेम कीजिए, स्ट्रांगली क्लेम कीजिए। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है आज की, और ऑल पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप क्लेम कीजिए। ग्रेटिट्यूड करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे इस फैमिली के मेंबर्स बन जाएं, और ये जो फैमिली रूपी एक पेड़ है ना, ये और ग्रो करे, और इसमें फल फूल वाली, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक पेड़ जब अभी छोटा है, ये छोटा सा भी अभी पौधा है, तो इसमें जैसे जैसे पत्तियाँ निकलेंगी, जैसे जैसे आप लोग जुड़ोगे, तो ये एक बड़ा सा पेड़ बनेगा एक दिन। तो जल्दी जल्दी इस छोटे से पौधे को पेड़ बनाइए, और उसमें फल फूल लगेंगे। फल फूल क्या होगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, वो आपका फल फूल होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी। उसके लिए आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी।
तो यही इसी के साथ आज की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।